Welcome everyone. Let's start with our sixth lecture, which is India-France relation. So, इसमें क्या हुआ है? The India-France has announced a defense industrial corridor. So the French president actually visited India on a Republic Day as chief guest, और उस समय कुछ announcement हुई हैं. उसमें से एक बहुत important announcement which is that defense industrial roadmap. सो ये क्या है? ये बेसिकली है इंटीग्रेशन बिटवीन टू कंट्रीज रिस्पेक्टिव डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. कंबाइंड R&D करना, कंबाइंड डेवलपमेंट करना, कंबाइंड डिज़ाइन करके प्रोडक्शन करना. दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन अनाउंस्ड. सो न्यूज़ इतनी है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी होंगी, वो हम एक एक करके देखेंगे. सो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस दो तीन है. दैट इज़ डिफेंस एंड सिक्योरिटी. डिफेंस एंड सिक्योरिटी के केस में we have number of things. The biggest thing which is Rafale jets, Scorpion class submarines. These are some of the technologies which are transferred by France to India. इंडिया ने बेसिकली ख़रीदा वहाँ से. वी ऑल नो दैट 36 रफाल जेट्स जो हैं वो रेडी टू मेड कंडीशन में इंडिया आए थे. बाकी सबके लिए प्रोडक्शन इंडिया में एक प्रोडक्शन प्लांट क्रिएट हो रहा है अभी भी. Then we have Scorpion class submarine as well. So in short, France has been very instrumental in modernizing Indian defense system. That's what we are saying. There are a number of joint exercises which both the militaries do, both French military and Indian military. So that is Varuna for naval exercise, then Garuda air exercise, then Shakti which is army exercise. ये सब चीज़ें हैं. Then France is the second largest supplier of arms. 33% of India's arms comes from France. Who is the first? ये second है. First कौन है? First is Russia with 36%. इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आ सकता है ना. ये अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट है. एज फार एज डिफेंस गोज, दिस इज इट. देन उसके बाद इकोनॉमिक एंड ट्रेड. फ्रांस इज द 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया. नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स में से फ्रांस है. देन फ्रांस इज वन ऑफ फ्यू कंट्रीज जहाँ पे UPI लॉन्च हुआ है. कौन सी 7 कंट्रीज़ हैं? टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे UPI लॉन्च हुआ है. विल यू टेल मी द नेम? आप एक एक करके नाम बताएं. इसमें है आपका श्रीलंका, मॉरिशियस, देन फ्रांस ऑफ कोर्स, उसके बाद UAE, उसके बाद सिंगापुर, और उसके बाद एंड में है हमारा पड़ोसी देश भूटान. ये 7 कंट्रीज हैं. 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 7 है. श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, एंड वन मोर, दैट इज नेपाल. ये 7 कंट्रीज हैं. ये 7 कंट्रीज में UPI लॉन्च हुआ है. सो फ्रांस इज वन ऑफ देम. सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में भी फ्रांस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर टू इंडिया. सो दैट्स हाउ फ्रांस इज वेरी important in the entire Indian story. Moving further, then we have a factual information which is India and France civil nuclear ties हैं इनके peaceful use of nuclear energy के लिए. कहाँ पे, कौन से प्लांट में? दैट इज जयपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट. ये कौन से स्टेट में पड़ता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. जयपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट. Then we have very important thing, that is climate change. International Solar Alliance was actually conceived by India and France. So if anything, आपके मेंस के लिए भी ये एक important point होता है. If anything comes close, मतलब फ्रांस पे कुछ भी लिखने के लिए आता है, so this can be a very important point in India-France relationship. दोनों ने मिलके ये इंडियन नेशनल सोलर अलायंस को चलाया है और चालू किया है. बेसिकली इट वॉज कंसीव्ड बाय बोथ द कंट्रीज. इंडिया जॉइंट फ्रेंच लेड इनिशिएटिव कॉल्ड हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल. 2021 was declared as Indo-French Alliance towards a greener planet. This can be factually important. गिवन 2023 में जिस टाइप का पेपर आया है प्री में, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसे आप मार्क कर लें. देन कल्चरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज विला स्वागतम. सो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट टैलेंट एक्सचेंज.
So what France is saying that 16 existing residencies spread across French talent of 16 existing residencies spread across India. ये एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं और इनके इनमें बेस्ट फ्रेंच टैलेंट को इंडियन टैलेंट से इंटरैक्ट करने के लिए एक रेसिडेंसीज क्रिएट करने की बात की जा रही है. दैट इज 16 रेसिडेंसीज. सो दिस कैन बी द मतलब इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है. नोबडी इज आस्किंग यू हाउ मेनी रेसिडेंसीज आर देयर. इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. याद रहे तो अच्छा है, वरना कोई दिक्कत नहीं है. बट ये विला स्वागतम किस कॉन्टेक्स्ट में है के साथ सवाल ऐसे आ सकता है. विला स्वागतम किस कॉन्टेक्स्ट में है. रिसेंटली न्यूज़ इज विला स्वागतम. व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, या किस कंट्री से है. दिस कैन बी अनदर क्वेश्चन. सो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा. So that is done with India and France. We will move forward to India and UAE. So remember something, guys. UAE in recent times is one of India's most important and most trusted partner. जब रेडी टू मेड कंडीशंस में राफेल प्लेन इंडिया आए थे, तो उन्हें भी यूएई ने ही फैसिलिटेट किया था. वहीं उनकी रिफ्यूलिंग हुई थी. और उसके बाद बहुत सारी जगहों पे यूएई एक बहुत ही या तो न्यूट्रल स्टैंड लेता है या फिर एक इंडिया के फेवर में स्टैंड ले रहा है. ये रिसेंटली हमें नज़र आया है. और इंडिया भी उसको बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकेट करता है. अभी रिसेंटली क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड दैट इंडियन प्राइम मिनिस्टर वेंट टू यूएई एंड ही साइंड अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विच इज़ नोन शॉर्ट फॉर्म एज बिट. ये हुआ. सो बिट जो है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू फर्दर प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन बोथ कंट्रीज़. बेसिकली बोथ कंट्रीज़ का क्या होता है, बिट एक्चुअली बोथ कंट्रीज़ का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है इन विच दे जो इंटरनेशनल लॉ के इम्पेडिमेंट्स हैं या दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इंटरेक्शन में जो इम्पेडिमेंट्स हैं उनको समहाउ इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक बेटर फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सके, बेटर फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी हो सके बिटवीन बोथ द कंट्रीज. सो सेम थिंग हैपेंड विद यूएई. So it will offer a proper, यहाँ पे defined है, it will offer a proper settlement of disputes through arbitration and thereby among other things encourage domestic manufacturing and reduce import dependence. The thing which I just explained you, ये यहाँ पे explain की हुई है. इस चीज़ को आप अगर चाहें तो एक बार पढ़ने के लिए मार्क कर सकते हैं. So basically intention क्या है? Intention वही है, India wants to be a 5 trillion economy and UAE wants to diversify. और दोनों ही को ही लग रहा है कि दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के गोल्स को अचीव करने में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. विच इज़ वाई इंडिया एंड यूएई बोथ आर टेकिंग ईच अदर वेरी सीरियसली एज पार्टनर्स इन द रिसेंट टाइम्स, विच आई जस्ट टोल्ड यू. अब वही चीज़ है, इंडिया एंड यूएई के रिलेशंस के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया एंड यूएई का रिलेशन बेसिकली 1972 में स्टार्ट होता है, बट 2015 मार्क द बिगनिंग ऑफ न्यू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन टू नेशंस. यहाँ पे क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे एक साइनिंग हुई एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट की, पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ अ टारगेट टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड बाय $100 बिलियन. जो 2015 में जो चालू हुआ उसका 2022 में फाइनली असर दिखा, विच टारगेटेड मतलब विच में रिजल्टेड इनटू साइनिंग ऑफ $100 बिलियन पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज. सो इट वॉज अ ह्यूज अचीवमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. देन अगर हम फर्दर देखें तो अगेन यूपीआई में जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया, एज फ्रांस यूएई भी यूपीआई को एक्सेप्ट करता है, विच इज़ अ वेरी गुड लीप फॉरवर्ड एज फार एज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज कंसर्न. सो यूपीआई इंडिया का और वहाँ की आनी होती है, दोनों को मर्ज करने का प्रपोजल है. देन ऑन सिमिलर लाइंस जो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स हैं, इंडिया के रुपे कार्ड्स और वहाँ के जयवान कार्ड्स, ये दोनों कार्ड्स को लिंक करने के लिए, इंटरलिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक डेबिट कार्ड्स, इन दोनों को इंटरलिंकिंग करने के लिए भी एक बात की जा रही है. देन multilateral cooperation, both countries are part of various platforms like BRICS, like I2U2, which is India, Israel, UAE and USA. ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है टू काउंटर चाइना. अनदर ग्रुप जो चाइना को काउंटर करने के लिए है, कौन है बताइए? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं. अदरवाइज द अदर ग्रुप इज क्वाड, विच इज ऑस्ट्रेलिया, जापान,
इंडिया एंड 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 यूएसए। ये 4 कंट्रीज का क्वाड बना है, बोथ आर फॉर काउंटरिंग चाइना। देन उसके बाद मल्टीपल डायस्पोरा, एक बहुत बड़ा डायस्पोरा यूएई में काम कर रहा है। वी रिसेंटली सॉ मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग इन यूएई catering to this diaspora, one of which is inauguration of a Hindu temple in Abu Dhabi. इस टेम्पल का नाम इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, बैप्स। ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, उस समय भी ये संस्था जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही थी, उसने बहुत मदद की थी इंडियन डायस्पोरा की, इंडियन बच्चों को बाहर निकालने के लिए, और जो बच्चे निकले थे और बीच ट्रांजिट में फंसे थे उनको हेल्प करने की। जब तक इंडियन गवर्नमेंट उन्हें वापस ले जाने का इंतजाम कर रही थी, मीनवाइल वहाँ पे जो रुके हुए थे उनको हेल्प करने में इस संस्था ने बहुत हेल्प करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अमंग अदर ऑर्गेनाइजेशंस ये भी एक थी। देन मैरीटाइम एंड सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन। किसी भी कंट्री के साथ अगर आपको पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस देखने हैं तो 2 या 3 पॉइंट्स होते हैं, उसमें से एक डिफेंस कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, विच इज इन दिस केस इज एक जॉइंट कमेटी बनाई गई है, जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी। ये एक एग्रीमेंट है फॉर डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। फिर ये बहुत सारे इंटरनेशनल डिफेंस कॉन्फ्रेंसेस का भी पार्ट है, लाइक आईडेक्स एंड नेवल डिफेंस मैरिटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन लाइक नैवडेक्स। इन दोनों में बोथ कंट्रीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ऑफ कोर्स देयर इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज डेजर्ट फ्लैग एंड डेजर्ट साइक्लोन, दीज आर इंपॉर्टेंट, इन दोनों को याद रखना ज़रूरी है। इस पर स्पेशली सवाल आ सकते हैं तो 4-5 आप इसमें स्टार बना लीजिए। डेजर्ट फ्लैग एंड डेजर्ट साइक्लोन, ये दोनों यूएई के साथ इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं। देन स्पेस कॉपरेशन, इसरो एंड यूएई स्पेस एजेंसीज, ये दोनों ही स्पेस एजेंसीज साथ में एग्रीमेंट करके एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हैं कि आउटर स्पेस को पीसफुल पर्पसेस के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है। मेनली ये चीज़ सिर्फ इन दोनों कंट्रीज से ज़्यादा इनकी एक बिगर ऑर्गेनाइजेशन I2U2 विच इज़ वी सॉ अपस्टेयर्स, इंडिया, इसराइल, यूएसए, यूएई, इनके एक वी सॉ इट अबाउट हियर, हियर, सो वी सॉ इट हियर। इन दो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट प्ले कर रहे, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन में। फॉलोइंग दैट वील सी चैलेंजेस क्या है इंडिया एंड यूएई में। सबसे बड़ा एक चैलेंज जो है वो है कफाला सिस्टम। व्हाट इज कफाला सिस्टम? सो वी ऑल नो दैट इंडियन माइग्रेंट मजदूर जो हैं वहाँ पे मिडिल ईस्ट में काम करने जाते हैं, दुबई में भी जाते हैं। एंड कफाला सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे एक स्पॉन्सर होता है। व्हाट इज कफाला सिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल, कफाला सिस्टम मीन्स दैट यू नीड टू हैव अ लोकल स्पॉन्सर। फिर वो लोकल स्पॉन्सर इज responsible for everything, your legal status in the country and your financial status as well. नतीजा होता क्या है? इट साउंड्स गुड, बट होता क्या है कि उनके पास जो आपके स्पॉन्सर हैं उनके पास आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है आपके ऊपर। नतीजा रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं उन्हें बहुत बुरी कंडीशन में वहाँ रखा जाता है, उनसे अनड्यू काम करवाया जाता है, ओवर वर्किंग आवर्स करवाए जाते हैं, ओवर टाइम का पे भी नहीं किया जाता है, इस टाइप से बहुत टाइप के एक्सप्लॉयटेशन किए जाते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मल्टीपल फोरम्स में दुबई के साथ यूएई के साथ इस इशू को उठाया है। इस पे काम भी बहुत हुआ है। सुषमा स्वराज जी के टाइम पे एक ऑरेंज पासपोर्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था टू काउंटर दिस कफाला सिस्टम, टू नॉट एग्जैक्टली कफाला सिस्टम, टू टेक केयर ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स। देन उसको कुछ कारणों से वापस ले लिया गया, और इसी टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। Trade and market access barriers in various sectors such as agrochemicals, along with biased qualification clauses in favor of Middle East, European developed countries, affect exports from India. ये कुछ चीज़ें हैं जो बिट है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी उसको एड्रेस करेगा और इन चीज़ों को, इन इम्पेडिमेंट्स को छुड़ाने की कोशिश करेगा। विद दैट वी एंड दिस लेक्चर ऑन दिस नोट. One last thing which we should
see in this topic, which is ये मैंने जो आखिरी highlight किया हुआ है, I'll simply read it for you. The relation of UAE are important for India, just not a bilateral sphere, but also in India's extended neighborhood and look west policy of India. ये look west policy क्या है? I'll have a detailed video on this in a lecture. Please do let me know in the comment section if you want it sooner or later. Otherwise मैं अपने हिसाब से तो बना ही दूंगा. Then the fast-paced improvement of UAE and India relations show that the relations are bright and full of hope and is on the right track. तो ये एक जनरल कमेंट है विजन वालों का. आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं. मेंस में थोड़ा काम आ सकता है, वैसे ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. So on that note, we end this lecture. See you in the next one.